आज भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2022-2023 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें नए भारत के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और नए कदम उठाए गए हैं। ये कृषि उन्मुखी बजट है, नौजवानों का बजट है, महिला सशक्तिकरण का बजट है, जिसमें देश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं और सबसे अधिक भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। आज कोरोना काल में भी दुनिया की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था बन गई है। उस गति को और तीव्रता प्रदान करने वाला बजट है। इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री गति शक्ति, पीएम गति शक्ति का जो है वो शब्द प्रयोग किया गया है, जिसमें गति शक्ति को बढ़ाने के 7 कारक हैं। सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अधोसंरचना जो है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम सब इस बात को जानते हैं कि दुनिया का जो भी देश जो है वो उन्नति करते हुए शिखर पर पहुंचा है, सबसे पहले उसने अपने देश की परिवहन व्यवस्थाओं को जो है वो संवारा है और उन्हें सुदृढ़ किया है। अमेरिका डेवलप हुआ क्योंकि उसकी सड़कें जो है वो पहले डेवलप की गई। इसलिए 20,000 करोड़ रुपया केवल मात्र जो है वो सड़क परिवहन के लिए, सड़कों के जो है वो देखभाल और उन यहाँ पर 4 लेनिंग, नेशनल हाईवेज इत्यादि के लिए जो है वो केंद्रीय सरकार के बजट में रखा गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है। इस गति को बढ़ाने के लिए जो है वो जो 7 हमारे कारक हैं वो पूरी पीएम गतिशील जो मास्टर प्लान है, ये नेशनल मास्टर प्लान के नाम से है, उसमें जो है वो इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। ये कृषि को बढ़ावा देने वाला बजट है। इसमें जो गेहूं और धान है, पूरी की पूरी जो है वो फसल को खरीदने की व्यवस्था की गई है और एमएसपी
किसानों के खाते में सीधा जमा होगा, इसकी व्यवस्था की गई है। सारे देश के किसान को जो है वो डिजिटलाइजेशन के द्वारा में जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि देश के किसान की आय को जो है वो दुगना करना है, उस दिशा में जो है वो बहुत सारे कदम जो हैं इसमें लिए गए हैं। साथ ही साथ जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में जो है वो विशेष व्यवस्था की गई है। और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश इस प्राकृतिक खेती की दृष्टि से जो है वो प्रारंभ करने वाला जो है एक पहला जो है वो महत्वपूर्ण प्रांत है। और अब केंद्रीय सरकार द्वारा अपने बजट में इसका प्रावधान किया गया है, तो ये एक स्वागत योग्य जो है कदम है। दो 2022-23 में 25,000 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय जो राजमार्ग नेटवर्क है उसमें विस्तार होगा। 25,000 किलोमीटर एक बहुत बड़ा जो है वो कार्य है। और इसके लिए जो है वो 20,000 करोड़ रुपए जो है वो उसका प्रबंध जो है वो किया जाएगा। ये बजट में प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ा जो है वो इसमें पहाड़ी प्रदेशों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो अलग से जो है वो एक योजना बनाई गई है, जिससे यहां पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट का जो एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो रज्जू मार्ग के द्वारा जो है रोपवेज के द्वारा जो है वो होता है, उसको बनाने का जो है वो इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। क्योंकि शहरों का जो है वो बढ़ रहे हैं, गांव से पलायन हो रहा है, इसलिए गांव में ही वो सुविधाएं प्राप्त हों जो शहरों में प्राप्त होती हैं। इसके लिए जो है वो टाइप 3 टाइप 2 शहरों पर जो है विशेष फोकस किया गया है। यहां पर जो है वो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो आप अच्छी सुविधाएं जो है प्रदान करेंगे, आवागमन की भी और रोजगार उपलब्ध कराने की भी, तो उससे जो है वो विस्तार कम होगा। और ये एक चिंता इस बारे में जो है वो प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में की है, क्योंकि सारे देश से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करके बड़े बड़े महानगरों में आ रहे हैं, जिसके कारण मुंबई और दिल्ली जैसे नगर जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो बढ़ रहे हैं। और उसमें जो है वो जब पलायन गांव से होता है तो वहां पर जो है वो स्लम एरियाज भी डेवलप हो जाते हैं। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए अर्बन क्षेत्रों की जो है वो सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का निर्णय जो है वो इस बजट में जो है वो लिया गया है और इसका प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे जो है वो जहां पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से पलायन रुकेगा, शहरों में जो है वो ठीक ढंग से जो है वो व्यवस्था होगी। यहां पर जो है वो जो प्लानिंग है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो एक महकमा प्रदेशों में होता है, उसको जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो ध्यान में रख करके जो है वो प्रॉपर प्लानिंग की जाए, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो स्लम ना बने, पलायन ना हो, गांव में सुविधाएं लोगों को मिले। तो ये बजट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। और अर्बन क्षेत्र के लोगों के लिए जो है वो विशेष रूप से जो है वो इसमें
विशेष प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो है किए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि भी एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन जो है इसके लिए जो है किया जाएगा, ताकि शहरों में जो है मूलभूत परिवर्तन किया जा सके। नगर नियोजन हो या शहरी विकास हो, उसमें टाइप 2 और टाइप 3 के शहरों में जो है सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है विशेष व्यवस्थाएं इसमें की जाएंगी। तो इस दृष्टि से ये बजट जो है वो ग्रामोन्मुखी बजट है, किसान के हित का बजट है, कर्मचारियों के हित का बजट है। इसमें प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए भी जो है वो प्रावधान किया गया है। एनपीएस में अभी तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 14% जो है वो टैक्स की राहत मिलती है, जबकि प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको 10% मिलती थी। अब इस बजट में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भी 14% जो है वो उसकी टैक्स राहत जो है वो इसमें मिलेगी, जैसी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। ये इसमें विशेष प्रावधान जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ा जो है सौर विद्युत के लिए भी जो है वो विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके लिए जो है वो 19,500 करोड़ रुपए का एडिशनल आवंटन किया गया है। ये भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हिमाचल जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सौर ऊर्जा में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज जो है वो ग्रीन एनर्जी मिलेगी हमको। मतलब ग्रीन एनर्जी प्राप्त हो, एनवायरमेंट जो है वो ठीक रहे, उसके लिए जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों को जो है वो अर्बन प्लानिंग में जो है वो केंद्र सरकार की सपोर्ट मिलेगी। ये अर्बन क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इस बजट में जो है वो प्रदेश सरकारों को भी राहत प्राप्त होगी। इसमें जो है वो विशेष प्रावधान किया गया है प्रदेश सरकारों को जो है वो ग्रांट देने का, और साथ ही साथ जो लोन है 50 साल तक का जो प्रदेश सरकारों को लोन दिया गया है, उसमें जो है वो राहत प्रदान की गई है। तो ये प्रदेश सरकार जब उनको राहत प्राप्त होगी, जो अभी तक कर्ज के चक्कर में जो है वो काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो अपनी योजनाएं जो है वो अच्छी प्रकार से बना सकेंगे, जिससे आम जनता को राहत प्राप्त हो सके। तो इस बजट में जो है वो सीधा सीधा जो है वो कई बार हमको लगता है कि टैक्स रिबेट नहीं मिला है, लेकिन जो इसके कारण लाभ होने वाला है उससे लोगों की इनकम ही बढ़ने वाली है। इसलिए ये एक बहुत जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसके दूरगामी परिणाम जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। तो अब इसमें जो है वो आम गरीब किसान के बारे में सोचने की बात, एक और छोटे से उदाहरण से मैं बता सकता हूं। अभी तक कंपनीज को जो है वो 15% जो है टैक्स की रियायत मिलती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली जो सहकारी सभाएं थी उनको केवल 18% लगता था। वो भी कम करके जो है वो 15% कर दिया गया है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है लाभ की दृष्टि से बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये बहुत ही जो है वो एक बेहतरीन बजट, ऐतिहासिक बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से जो उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र को और अर्बन डेवलपमेंट के लिए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए जो विशेष प्रावधान किए हैं, और साथ ही साथ जो है वो कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, उनके लिए जो है मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, कांग्रेस इस पे कह रही है कि लोक लुभावना बजट है और इसमें कुछ नहीं है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि ये लोक लुभावना जो है वो बजट है।
तो बजट जो है और काम जो है वो लोक लुभावने ही होने चाहिए। जो जनता चाहती है, जनता के हित में हो, वही तो काम करना होता है। तो यही काम तो जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 2014 से लेकर के इस देश की जनता को, विशेष रूप से गरीब को जो है वो ध्यान में रख करके ही योजनाएं बन रही हैं, और उस उन योजनाओं का जो है अब परिणाम निकल रहा है। और जो अभी इस बार की बजट में है उसका परिणाम जो है बहुत शीघ्र आएगा, जिसके जो है दूरगामी परिणाम होंगे, और एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनेगा। उस दृष्टि से जो है ये बजट जो है वो पेश किया गया है।